हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कई दिन से मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है। बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकती क्योंकि तबीयत कई दिन से बहुत ज़्यादा कोल्ड, सिर में दर्द और आँखें, मतलब मेरे को जब कोल्ड होता है ना तो मेरी आँखों में से पानी बहता रहता है। तो अभी आज है तीज। तीज सबसे पहले तो आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज तीज है तो मैंने सुबह उठ के नहा धो के कर ली थी मैंने सबसे पहले पूजा, और घर का पूरा काम कर लिया था ख़त्म। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं फिर भगवान जी की पूजा करती हूँ, बाहर शिवलिंग की पूजा करती हूँ क्योंकि सावन में पूरे ऐसे ही पूजा करती हूँ। ये तो मेरा वैसे भी रोज़ का ही रूटीन है। पूजा करने के बाद आ जाती हूँ किचन में, और आज फरमाइश आई थी इनकी सोयाबीन की पकौड़ी बनाने की। तो ये मैंने रेसिपी देखी थी यूट्यूब से। तो यहाँ पे मैंने आधे घंटे के लिए सोयाबीन को भिगो के 4 से 5 बार साफ़ पानी से धो लिया है। उसके बाद इसको अच्छे से निचोड़ के इसमें मैंने डाला है बेसन, कॉर्नफ्लोर, और इसमें कुछ बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, गरम मसाला, मिर्ची, धनिया पाउडर, ये सारे मिर्च मसाले जो होते हैं ये सारी चीज़ें मिक्स करके, ये देखो ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये बनेगा कैसे क्योंकि मैंने अब से पहले कभी नहीं बनाया है। तो ये मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बनाया है क्योंकि इनको सोयाबीन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैंने सोचा आज इनके लिए सोयाबीन की पकौड़ियाँ बनाती हूँ। और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, हल्का हल्का सा पानी डालने के बाद, क्योंकि इनको मैंने बहुत टाइट निचोड़ दिया था तो इनका सारा पानी निकल गया था। तो इसमें मैं हल्का हल्का पानी का हाथ लगाते हुए इसको कॉर्नफ्लोर और बेसन को कर लूँगी मिक्स। और इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। डालने के बाद मैं हल्का सा पानी लगाकर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। कढ़ाई मैंने रख दी है गर्म होने के लिए। जब तक मैं यहाँ पे मसाले मिक्स कर रही हूँ हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा और दूसरी साइड हमारी बन रही है चाय। तो यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो कॉर्नफ्लोर और बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है। मिक्स होने के बाद हमारे ऑयल भी गर्म हो चुका था। तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके सोयाबीन को डालना शुरू किया और इसको अच्छे से हम पका लेंगे। 2 से 3 मिनट में ये क्रिस्पी क्रिस्पी बन के रेडी हो जाएगी। अभी टेस्ट करके मैं बताऊंगी कि कैसी बनी है क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ही है। तो हमने इसको अच्छे से पलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेना है। और दूसरी साइड हमारी बन रही है यहाँ पे चाय में भी उबाल आ गया है। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे इनके नाश्ते की प्लेट कर दी है रेडी। तो खाना वाना खाने के बाद फिर मैं लग गई थी अपना मेहंदी लगवाने के लिए। तो आप देख सकते हो ये मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगवाई है। और उसके बाद फिर नोनी भी जिद करने लग गई थी। तो नोनी के लिए भी मैंने कीप ले रखी थी तो उसको मैंने घर पे ही लगा दी थी खुद से ही मेहंदी। उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए। दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ कचौड़ी और कुछ बनाई है मैंने पूड़ियाँ, क्योंकि नोनी कचौड़ी नहीं खाती तो उसके लिए मैंने बनाई थी सब्जी पूड़ी और साथ में कचौड़ी। तो यहाँ पे मैंने कचौड़ियाँ वगैरह सब चीज़ें मैंने तैयारी कर ली हैं। कचौड़ियाँ मैंने तल के रख दी थी क्योंकि हम दोनों ही हैं तो ज़्यादा कचौड़ियाँ बननी नहीं थी। तो साथ में मैंने 5 से 6 पूरियाँ बना ली थी क्योंकि नोनी ना स्टफिंग वाली कोई भी चीज़ नहीं खाती है, जैसे पनीर का पराठा हो गया, आलू का पराठा, ये सब चीज़ें वो नहीं खाती है। तो यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ भी तल के हो गई थी रेडी। या 4 से 5 पूरियाँ रहती है तो इनको फटाफट मैं उतार लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो अभी दोपहर का काम कर बैठी हुई थी मैं। नोनी को सुला दिया था मैंने और मैंने ना सूट पहना हुआ था। नोनी ना मेरी हमारी बहुत तंग करती है। जब भी मैं कभी सूट पहनती हूँ ना तो मेरी चुन्नी के पीछे, मेरे दुपट्टे के पीछे खींच लेते हैं। गुस्से में मैंने सूट उतार दिया। अभी उधर ही पड़ा हुआ है मेरा सूट। मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था लेकिन उसने मुझे तंग इतना ज़्यादा कर दिया। उसको ये लगता है जब भी मैं रेडी हो जाती हूँ ना मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। मैंने इतने मेरे पीछे पीछे लगी हुई थी। वो 3 बजे जाके सोई है। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैंने चूड़ियाँ वगैरह भी पहनी हुई थी काफ़ी सारी। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाई, एक भी फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाई क्योंकि नोनी की वजह से ना मुझे उतारना पड़ा सूट। और मैंने फिर टी शर्ट और लोअर ही डाल लिया क्योंकि उसको ये हो रहा है मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, तैयार व्यार हो गया क्योंकि रोज़ इतना ज़्यादा तैयार होती नहीं हूँ ना, इसलिए। तो मैंने सूट निकाल दिया, अभी शाम को पहनूंगी क्योंकि एक यहाँ पे ना पड़ोस में एक लेडी संगीत है तो वहाँ पे जाएंगे तो तब मैं सूट डालूंगी। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी तो इसलिए मैंने उतार दिया था। नोनी को सुलाया था, उसको ये वो भी सो के उठी ना एकदम से। मेरे को ऐसा हो रहा है आंखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कोल्ड में ना किसी किसी को ऐसा होता है कि आंखों में बहुत ज़्यादा वो होता है,
मेरे को जब भी कोल्ड होता है ना, मेरी आंखों में और सर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। 4 दिन हो गई, मेरी तबीयत ही बिल्कुल ठीक नहीं है और आंखें तो बिल्कुल प्रॉपर अगर खोलूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी ज़्यादा बीमार हो गई हूँ मैं। कोल्ड होने से अच्छा था ना मेरे को बुखार हो जाए। अब मैं बनाऊँगी अपने लिए 1 कप चाय बढ़िया सी, तुलसी के पत्ते डाल के और उसमें इलायची विलायची लौंग वोंग डाल के अच्छे से बनाती हूँ चाय। अभी तो नोनी सो ही रही है, मैंने तो रेस्ट कर लिया है। देखिए पापा ना अभी गए थे कुछ काम से, तिलक नगर गए हैं, वो इनका कुछ ऑफिस का काम था। इनको तो संडे में भी मतलब बेचारे वो चैन नहीं मिलती है बेचारे संडे में भी ऑफिस के काम से गए हैं। वैसे भी 3 दिन से इनका प्रयाग पर सॉरी क्या था वो, प्रगति मैदान में इनका वो लग रहा था वहाँ पे वेलफेयर, तो उसी में बिजी थे। तो आज संडे की छुट्टी थी तो उसमें फिर ये इनको कुछ काम आ गया, कॉल आ गया तो इनको जाना ज़रूरी था, तो ये चले गए। आके इनके लिए बनाऊंगी चाय वाय, तो अभी मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय, पी लेती हूँ और फिर मैं जाऊँगी शाम को। अभी मेरे को अपने हेयर कटिंग करवा के आना है क्योंकि बहुत बुरे हो गए हैं 1 साल से और इतने ज़्यादा मेरे बाल झड़ रहे हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने कई तरह के शैम्पू यूज़ कर लिए, कई अलग अलग तरह के शैम्पू, और ये तो देखो मेरे पूरा आगे से ना पूरा ये ना पूरा खाली हो गया है। मतलब इतने ज़्यादा बाल टूट रहे हैं ना, मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया है। मतलब घर की होम रेमेडीज़ करके भी बिल्कुल कुछ भी फ़र्क नहीं लग रहा है। इतने ज़्यादा बाल मेरे गिर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, इतने हैवी बाल थे। मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी कि मैंने केराटिन करा के ना बहुत बुरा काम करा लिया अपने बालों के साथ। ये देखो मेरे बाल, इतना बुरा हाल होता है मेरे बालों का। केराटिन तो कभी मत करवाना, अपने हेयर्स बिल्कुल बहुत ख़राब हो जाते हैं बाल, कभी नहीं कराना चाहिए भाई। मैंने तो अपने बालों का बिल्कुल नाश कर दिया है अपने बालों का। इतना बड़ा जुड़ा बनता था मेरे बालों का, इतने लंबे लंबे बाल थे, और जब से मैंने केराटिन और स्मूथनिंग कराई है ना अपनी शादी से पहले, मेरे बालों का ना नाश हो गया है बिल्कुल। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि कभी अपने बालों को हाथ मत लगवाना, जैसे है तैसे ही रखना, बिल्कुल मत करवाना। और फिर मैं शाम को आ गई थी नोनी के और अपनी हेयर कट कराने के लिए सैलून में। तो यहाँ पे हम लोगों ने कम से कम 1 घंटा वेट किया क्योंकि संडे का दिन था तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो हम लोग ना यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे। फाइनली वेट करने के बाद मेरा हेयर कट हो गया था और फिर इनकी हेयर कट तोड़ते। तो हेयर कट मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाल बहुत ज़्यादा मेरे ख़राब हो रखे थे इसलिए मैंने लेंथ को छोटा करवा लिया। और उसके बाद फिर इनकी वॉच थी तो इनकी वॉच का मुझे पट्टा चेंज कराना था, मैं उसी के लिए आ गई थी शॉप पे। जब तक इनका हेयर कट हो रहा था तो नोनी यहाँ पे बैठी हुई थी। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।